राइट डाउन सीरीज एलसीआर सर्किट। अच्छा, होता तो पैरेलल वाला भी है बट वो नहीं है आपके सिलेबस में। हाँ, एलसी ऑसिलेशंस हैं। हाँ, देखना जाके एक बार, बट उसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है। ठीक है, वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी। मैंने बोला पहले ये बताऊंगा फिर इसके बाद एलसी बताऊंगा। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या है, एक इंडक्टर लेना है, एक कैपेसिटर लेना है और एक रेजिस्टर लेना है। एंड ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स। ठीक है, ये आर है, ये सी है, ये एल। अच्छा, इस को जब पढ़ रहे हैं तो हम पहले ये मान के चलेंगे केस नंबर वन, इसका जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस कितना होगा, एक्सएल। इसका क्या होगा, एक्सी। तो हम पहला केस मान के चल रहे हैं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। मतलब ये जो सर्किट है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आ रही बात है, ये ज्यादा इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। तो अब ये पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसका डोमिनेंस है। तो हम कह सकते हैं कि केस वन में ये जो एलसीआर सर्किट है ये किस टाइप का है, इंडक्टिव है। कैसा है, इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब समझ में आ गया। इंडक्टिव का मतलब है कि करंट क्या करेगा, लैग्स द ईएमएफ। इसका मतलब अगर मैंने ईएमएफ क्या ले लिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा बाई सम फेज। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे -5। समझ में आ रहा है यहां तक, बोलो। अच्छा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VL लिखेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VC लिख रहे हैं, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना जरा, रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों ही कैसे रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर करंट ये है तो वोल्टेज VR उसी में डायरेक्शन में, दोनों फेजर उसी सेम डायरेक्शन में रहेंगे। VC के केस में क्या होता है, करंट क्या करता है, लीड करता है बाई द एंगल ऑफ π/2। तो हम कह सकते हैं ये VC और ये, और देखो लीड कर रहा है कितने से, π/2 से। अच्छा, मैंने करंट, कुछ लोग क्या करें, करंट यहां, करंट ऊपर दिखा देंगे फिर, लेकिन करंट आपने इधर फिक्स कर दिया ये डायरेक्शन, तो इसको यहां पर इसी डायरेक्शन में रखना करंट, और इधर भी यही करंट रहेगा, बोलो। बट दिस केस करंट विल लैग द वोल्टेज, तो मतलब VL किधर होगा, इधर होगा। आ रही बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, VL क्या होता है, बोलो I टाइम्स XL, और VC क्या होता है, I टाइम्स XC। तो अगर VL बड़ा है, सॉरी XL बड़ा है, तो ऑब्वियसली VL विल बी ग्रेटर देन VC। बोलो, क्लियर हुआ ये। अगर ये चीज बड़ी है, रेजिस्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली I के साथ मल्टीप्लाई करो तो VL ग्रेटर रहेगा इस वाले। अब यही चीज का आपको ध्यान रखना है जब हम फेजर डायग्राम बना के इसका डेरिवेशन करेंगे फॉर द नेट इंपिडेंस। क्या निकालने वाले हैं इसका, नेट इंपिडेंस। चलो, तो पहले ये डायग्राम तैयार कर लो, इसके बाद आपको आगे की कार्रवाई फेजर डायग्राम के साथ। जल्दी नोट करो इसको। समझ में आया, कल आए थे, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कैसे, ये तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना देवांश, समझ में आ रहा है, ये समझ में आया क्यों। XL, वेरी गुड, XL इज ग्रेटर देन XC, देन वी कैन से दैट VL विल बी ग्रेटर। और अगर केस 2 लेंगे, यहां पे XC बड़ा ले लेंगे, तो फिर ये VC बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस बताऊंगा आपको।
अभी एक्सेल बड़ा है तो इसका मतलब ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, करंट लैग करेगा। होपफुली ये डायग्राम बन गया होगा आपका। फटाफट देखो जरा फेजर डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सी मान लीजिए ये हमारा करंट है, ठीक है, तो करंट इन फेज रहेगा वोल्टेज के साथ, बोलो वी आर। इफ दिस इज करंट तो वी आर उसी फेज में रहेगा, बोलो। आर के लिए केस समझ में आ गया, रजिस्टर वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और करंट दोनों सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट के में ऐसा होता है। अच्छा, इसके बाद इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट जो होगा वो लैग करेगा किससे, किससे, पाई बाय 2 से वी। तो हम लोग यहां पे एक 90 डिग्री पर क्या बनाएंगे, वीएल 90 डिग्री पर, बोलो। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर हुआ। अच्छा, करंट लीड करता है कैपेसिटिव वोल्टेज से, बोलो, तो हम यहां पर बनाएंगे वीसी। सर ये छोटा क्यों रखा, ये बड़ा क्यों रखा, क्योंकि हमने अभी देखा तो दोनों एक क्या है, फेजर है ना ये, तो दोनों फेजर में VL बड़ा रहेगा, ये VC छोटा रहेगा, क्योंकि केस ऐसा चल रहा है। तो अब इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो लेट से ये डिफरेंस आ गया VL माइनस VC। इस देखो ऑब्वियसली जो इफेक्टिव रहेगा इसी डायरेक्शन में रहेगा, VL माइनस VC। अब एक हो गया VL माइनस VC, एक हो गया VR, इन दोनों का रिजल्टेंट लो। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन रखना, स्केल से बनाना, ठीक है, 90 डिग्री पर दोनों, मेरा तो रनिंग हैंड से है। VC, अब इन दोनों का जब इफेक्टिव लोगे तो ये बनेगा तुम्हारा EMF ऑफ द LCR इन सीरीज। क्लियर हुआ ये। और हमने ये कितना लिया है, ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा 5, बोलो, हो जाएगा 5। फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज कैसा रहेगा 5। और हमने अभी देखो यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, EMF, बोलो, इस चीज को देखो, ठीक है। तो ओमेगा टी में -5 कर दो तो आई के लिए मिल जाएगा तुमको एक्सप्रेशन। समझ में आया ये, क्लियर हुआ। ये हो गया तुम्हारा फेजर डायग्राम फॉर द सीरीज LCR सर्किट। इनको वेक्टर ले लेना ऐसे, अगर तुमसे कोई कंफ्यूजन करने क्रिएट करके बोले कि अरे ये तो वेक्टर है, तो वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, बट यहाँ पे क्या समझाओगे, ये सर रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, फेजर्स हैं ये। तो तुम्हें ट्राइंगल नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, कौन सा, ये, ठीक है। इफ दिस इज VL माइनस VC तो सर ये भी तो VL माइनस VC होगा, बोलो, है ना। तो इस वाले में आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, पीक वोल्टेज स्क्वायर इज इक्वल टू VR पीक स्क्वायर प्लस VL पीक माइनस VC पीक का होल स्क्वायर। आया समझ में, जैसे अभी पहले कर रहे थे, इससे पहले भी तो RC सर्किट में किया, यही तो काम कर रहे थे। अच्छा
तुम्हें पता है कि वी आर क्या होगा सर, आई नॉट टाइम्स, बोलो आई नॉट टाइम्स आर। वी सी नॉट क्या होगा, बोलो आई नॉट टाइम्स एक्सी। वी एल नॉट क्या होगा, आई नॉट टाइम्स एक्सएल। सो दिस विल बी ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स आर होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्सी होल स्क्वायर। सो दिस विल आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इधर से आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बोलो ये एल है, याद रखना, दोनों सी ना समझ लेना, ठीक है। तो यहां से दोनों एक्सप्रेशन से क्या निकाल लोगे, आई नॉट स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। अब तुमको अगर आई नॉट चाहिए है तो क्या करोगे, ई नॉट स्क्वायर में से क्या डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे किस क्या, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ में आ गई। अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, इसके बाद यहां देखो अंडर रूट लोगे यू विल गेट ई नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखो और मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या लिखी है, इंपिडेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंपिडेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर एसी सर्किट। आगे बात समझ में क्लियर हुआ ये। तो हम कह सकते हैं कि आई नॉट क्या होता है, ई नॉट डिवाइड बाई जी, वेयर दिस जी इज, जी क्या है बताओ, क्या है, इंपिडेंस ऑफ एसी सर्किट, इंपिडेंस ऑफ एसी सर्किट। डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए, डायग्राम बिल्कुल ऐसा दिखे, ऐसा दिखना चाहिए कि भाई ठीक है, रेक्टेंगल दिखना चाहिए कुछ, हाँ रेक्टेंगल जैसा ही दिखे, वही है नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये तुमने देखो मैंने एक एक स्टेप पहले बताई थी, पहले मैंने करंट दिखाया था, उसी पे वी आर दिखाना है, फिर 90 डिग्री पे ये बनाया और उसको प्रॉपरली बना दिया था, इसको यहाँ पे बना दिया, फिर इसको यहाँ पर दिखाया। डायग्राम तुम लोग कॉपी भी ढंग से नहीं कर रहे हो। और ये मैं लिख के देता हूं, ये जरूर आएगा, पक्का आएगा, ये नहीं दिया तो टीचर बर्बाद है। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं दे रहा है या इस टॉपिक को नहीं दे रहा है तो टीचर कुछ कर ही नहीं रहा है। यहां से जरूर देना चाहिए उसको क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज द हॉट टॉपिक ऑफ दिस एसी चैप्टर। यहां से तो देना ही चाहिए, एक न्यूमेरिकल देना चाहिए, अगर थ्योरी पूछना चाहे तो पूछे, नहीं पूछना चाहे तो थ्योरी में न्यूमेरिकल जरूर पूछे। चलो इंपिडेंस हमको समझ में आ गया, क्या आता है अंडर रूट। अच्छा देखो अगर ये एलआर सर्किट होता तो एक्सी गायब होता, आ गया देखो वही केस। अगर ये आरसी सर्किट होता तो एक्सएल गायब कर दो, अगेन इंपिडेंस वही बन जाएगा। अब तीनों चीजें हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा इंपिडेंस ज्यादा किसका है, एक्सएल का ज्यादा है तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखोगे। केस नंबर 2 करेंगे अगर हम, केस नंबर 2 तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, बाकी यही रहेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये, दिमाग में रहेंगी ये सब बातें। 7 नंबर का आएगा कम से कम एसी, 7 नंबर का सात का तो नहीं, खैर कम का होगा, 5 के आसपास रहेगा। बोलो समझ में आया, क्या हुआ, डाउट है कुछ तो कर लिया नोट ये, ठीक है। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है तुमको पता ही है, इंपिडेंस किस में लिखा जाएगा, ओम में, ठीक है। मिटा दें इसको, किसको, हाँ हाँ नहीं मिटा रहे, सुनो जरा। तो हमने देखा
कि z इज इक्वल टू अंडर रूट, इस फॉर्मूले को जी जान से याद कर लेना यहीं से आएगा न्यूमेरिकल, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। बोलो, और इसको ऐसे लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। चलो केस नंबर 2 करवाना चाहिए बिल्कुल करवाना, लेकिन मैं बनाऊंगा सिर्फ क्या, फेजर डायग्राम। बाकी ये पाइथागोरस थ्योरम वाला काम करोगे, यहां पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो घर से आप करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि फेजर डायग्राम उस केस में कैसा बनेगा। ठीक है, अगर हमारा एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, तो अब डालो केस नंबर 2, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा बताओ, सर्किट कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव। तो सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव एलसीआर एसी सर्किट। तो इस केस में आई क्या करेगा, लीड करेगा, मींस VC is equal to I times XC, I naught times XC, and VL XL, है ना। अगर XC बड़ा है तो ऑब्वियसली ये जो चीज है कैपेसिटिव वाला इंडक्टिव वोल्टेज से ज्यादा होगा। डायग्राम में देखो, बना देते हैं डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले काम करो करंट दिखाने की, पहले दिखा देते हैं करंट, और इसी पे दिखा देना आगे वी आर। बोलो, समझ में आया ये, क्लियर है ये बात। अब करंट से लीड करता है वोल्टेज, ये हो गया VL। करंट लैग कर रहा है कितने से, π/2 से। लेकिन ये वाला करंट लीड करेगा अगर सर क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज यहां पे ऐसे दिखा दो, ये हो जाएगा VC। बोलो, ये बड़ा क्यों रखा मैंने, कंडीशन की वजह से। तो इन दोनों का डिफरेंस लेट से ये आ जाएगा VC माइनस VL। अब ये VR हो गया, ये VL हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, E होगा। बोलो, तो ये जो EMF है वो करंट से फाई फेज से पीछे चलेगा, और ये हो गया तुम्हारा ओमेगा टी। तो हमारा EMF क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, बट I इज इक्वल टू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब करंट, यहां पे करंट क्या कर रहा है, लीडिंग द EMF by the phase of what, फाइव। अच्छा, एक चीज हमारी मिस आउट हो गई पिछले वाले से भी, लेकिन इधर से ही समझ लो। इन दोनों का इंपिडेंस ट्राइंगल देखो, इस वाले केस में इंपिडेंस ट्राइंगल क्या होगा, इंपिडेंस ट्राइंगल मींस देखो ये हो जाएगा R। बोलो, ये वाली इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या लिखा जाएगा, Z। दिस इज फाई, और यहां पर बताओ ये VL माइनस VC, तो ये भी VL माइनस VC माइनस VL है ना, VC माइनस VL। तो इसके अक्रॉस, इस लाइन, इस वेक्टर के अलोंग जो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो क्या होगा, XC माइनस XL। क्लियर है। अब जरा पिछले वाले पेज पे जाओ और वहां पर देखो, आपने जो डायग्राम बनाया वही सेम ट्राइंगल बनाना है, वही सेम ट्राइंगल बनाना। कैसा था डायग्राम, बोलो। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये वोल्टेज, ये करंट, ऐसा सा होगा वो, देखो है ना। तो यहां पर आपको R रखना है, यहां Z रखना है, और यहां लिखना है XL माइनस XC। ये होगा 5। पक्का नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा डायग्राम होगा, यहां 90 होगा, तो ये होगा Z, ये होगा R। देखो बनाया डायग्राम, देखो
पिछले वाले केस के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना, क्योंकि यहां पे ईएमएफ जो है वो करंट से लीड कर रहा है और यहां पर क्या है, करंट ईएमएफ वाले से लीड कर रहा है। चलो, तो यहां पे अगर तुमसे tan फाई पूछता है, tan फाई निकालना है तो क्या करोगे, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, और cos फाई पूछता है वहीं लिख लो जहां पे ये फेजर डायग्राम बनाया था, वहीं पे इंपिडेंस ट्राइंगल भी बना लो, इंपिडेंस ट्राइंगल। तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई मींस r बाई जी, बोले तो r डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। इस केस में जरा देखो ध्यान से, यहां पे tan फाई क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब एक्सी माइनस एक्सएल का डिवाइड करना है इसको किससे, आर से, और cos फाई पावर फैक्टर क्या होगा, r बाई जी, एंड r इज रिटन एज z is written as xc minus xl होल स्क्वायर। समझ में आ गई दोनों चीजें, क्लियर हुआ? अच्छा, आप मैथ्स की क्लास लो जाके आप लोग। जी सर, हेलो, डाल दिया मैंने सर, एक बजे से। बोलो, समझ में आ गया, क्लियर है? बाकी घर पे करना है क्या है आपको, वो जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर रहे थे इसका डेरिवेशन, जैसे ये आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो निकालना है।